2024 को ये बेटा मेरा घर से भाग जाता है। मैं उस दिन इंगलाज से भी आगे एक बहादुरपुर गांव पड़ता है, वहाँ पर था। मेरे परिवार में एक कार्यक्रम था हमारे यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, रोटी जैमे में था। तो एक सूचना आती है, छोटा बेटा मेरे फ़ोन करता है कि भाई का पता नहीं चल रहा है, भाई कहीं पे गायब हो गया। तो मैंने कहाँ से हुआ है कि सागन से हुआ है। मैं सीधा सागन जाया, सागन थाने में मैंने तहरीर दी और उस पर गुमशुदगी का मुकदमा हुआ। उसके बाद 23-24 तारीख में ये लौट करके आया किसी तरीके से। उसमें पूरी पुलिस प्रशासन लगा, सीपी साहब ने बहुत मदद की और इसे ढूंढ करके निकाला। तब हमें पता चला कि ये मामला इस पर लेन देन का है, ये कर्ज की वजह से, और ये ब्याज माफिया हैं, सूदखोर हैं। ये लोग इस पर से पेट्रोल पंप को ज़बरदस्ती लिखवाना चाहते थे, इसलिए ये यहाँ से डर की वजह से भाग गया। और इसने हमें भी कोई सूचना नहीं दी, कोई बताई नहीं। और आज तक ये 12 लोगों ने, अब वो ज़रूर फ़ोन करते हैं, इससे पहले कभी किसी ने मुझे फ़ोन करके ये नहीं बताया गया कि तुम्हारे बेटे से लेन देन करते हैं। जब तक इस पर था तब तक इसे नोच नोच करके, पल पल तिल मार करके इसे खाते रहे। उसके बाद में जब इस पर नहीं था तो ये भाग गया। उसके बाद में आज मेरे ऊपर भी ये दबाव बना रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। और राजनीतिक लोग जो मेरे विरोधी हैं वो भी इनका सहयोग कर रहे हैं इसमें पूरी तरीके से, कि महेश की कैसे छवि धूमिल की जाए और किस तरीके से इसे बर्बाद किया जाए। ये पूरा प्रकरण चल रहा है। मैंने सीपी साहब को 29/6/2024 को मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया इन सभी लोगों के खिलाफ, क्योंकि ये मेरे सामने जब पंचायत हुई, ऑफिस पे आए तो उस समय भी मुझे धमकी दी कि इसे हम उठा के ले जाएंगे, चाहे जान से मार देंगे, नहीं तो हम इस पर पेट्रोल को लिखवा लेंगे, हम पैसा पटा करके रहेंगे। मैंने कहा इनसे कितना पैसा है, तो आज तक कोई भी पैसा बताने के लिए तो राजी नहीं है। तुम्हारा पैसा कितना है, कैसे कैसे दिया। जब मैंने अपने बेटे से पूरी छानबीन कराई तो इनका ये पूरे स्टेटमेंट है। तो हम लोगों को पता चला कि अरविंद ही एक व्यक्ति अकेला ही पूरे पेट्रोल पंप के 4 करोड़ रुपयों को लेकर के बैठा हुआ है। 4 करोड़ 95 लाख रुपए, जिसमें से 3 करोड़ 50 लाख रुपए ऑन खाते से, बैंक के खातों से ले चुका है। 1 करोड़ 44 लाख रुपए अरविंद पेट्रोल पंप के रजिस्टर से नगद कैश ले चुका है। और इसके बाद में राम कुमार 3 करोड़ 57 लाख रुपए ले चुका है, जिसमें 54 लाख रुपए कैश और 2 करोड़ 2 लाख रुपए कैश ले जा चुका है। अब पेट्रोल बंद कर दिया गया, हमने कंपनी को वापस कर दिया है, क्योंकि अब हमारी सामर्थ्य नहीं है कि उस जगह पे हम पेट्रोल को चला सकें, क्योंकि डर की वजह से भी, और डर के बाद में वो एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, वो चलाने नहीं देंगे, वो मार देंगे इस जान से। आज तक के रिकॉर्ड में 6 फरवरी से वो 8 फरवरी से मैं पेट्रोल पंप सैया की तरफ नहीं गया हूँ। सीपी साहब के यहाँ तेहरा तक गया हूँ 3-4 बार। और मैंने सीपी साहब से कहा, मेरे सामने मैं था, हम 5-6 लोग लग गए थे हमारे सामने जब, और सीपी के सामने वो लोग जाति सूचक बातें कर सकते हैं, हड्डा ढेड़ा कर सकते हैं, और साले चमड़े ऐसे ही होते हैं मादरचोद, ये पैसा मान लिया है। तो सब सीपी को हमने बताया ये सारी बातें कि तुम्हारे सामने इस तरह की बात कर रहे हैं, पीछे तो हम लोगों को मार देंगे, हम अपना जवाब भी पेश नहीं कर पा रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं पुलिस प्रशासन से, आगरा सीपी साहब से, कि हमें पूरा ये मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर नार्को टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो ये बेटा नार्को टेस्ट भी कराएगा, मैं भी कराऊंगा। हमारे पास ऑन डॉक्यूमेंट है, हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारे बेटे से अनऑथराइज जो पैसा वसूला गया है वो पैसा हमारा वापस किया जाए। जो 2% की ब्याज है ईमानदारी की उसे लगा करके बाकी पैसा जो वसूला है वो पैसा हमारा वापस कराना चाहिए शासन को। और ऐसे ब्याज माफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखते हो आए दिन सुनाई देता है कि 50,000 दे दिए, 2.5 लाख पहुँच गए और उसका घर भी लिखवा लिया, और उसे लास्ट में उस गांव को छोड़ करके भागना पड़ा। ऐसे प्रकरण आए दिन आते रहते हैं। यही प्रकरण हम लोगों के साथ ये हुआ है कि हम लोगों को पेट्रोल छोड़ करके वहाँ से भागना पड़ा। और आज भी हम पे ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 50-40 लोग 2-2 गाड़ियाँ भर करके मेरे कार्यालय के सामने खड़े रहते हैं। वीडियो है इस बात की, खड़े रहते हैं। और हाँ, और मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से, आपके माध्यम से एक और मेरी मांग है कि मेरे और मेरे परिवार को सुरक्षा दी जानी चाहिए। और हमको सैया जो FIR हुई है वहाँ तक अगर हम जाते हैं
तो हम पुलिस की अवरक्षा में जाएं और वापस हम घर तक पुलिस की अवरक्षा में ही वापस आएँ, ये हमारी मांग है।